कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में स्टडी विद दीपक सर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको वो अच्छे से समझी होगी। आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। आज हम सेम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे ग्राफ का यूज करके। तो आइए शुरू करते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो अगर हमें ऐसा है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें ग्राफ का यूज करके किसी भी दो वेरिएबल का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा एक इक्वेशन दिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो अगर हमें बॉक्स बनाना है तो हम कैसे बॉक्स बनाएंगे, इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा x, ये हमारा y और ये x, y। अब हमें करना क्या है, x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या लगते हैं, कोऑर्डिनेट्स लगते हैं। उसके बिना हम ग्राफ नहीं बना सकते। तो अगर हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो सिंपल इसी इक्वेशन का हम यूज कर कर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर ये हमारी इक्वेशन है तो हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें खुद से ले लेनी है। किसी भी दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें खुद से ले लेना है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं टेक x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, x के जगह पे 0, 2 इंटू एक्स 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 4, वाई इज इक्वल्स टू 4, y माइनस इधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। मीन्स x हमने लिया 0 तो y कितना आया हमारा -4। तो 0 कॉमा -4 हो गया हमारा फर्स्ट वाले की वैल्यू। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू लेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। फॉर एग्जाम्पल इस बार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x y की जगह 0, तो हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4, मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो हमारा y अगर हमने 0 लिया, तो x हमारा कितना निकला 2, तो 2 कॉमा 0। अब सेम, अब हम क्या करेंगे, सेम थर्ड नंबर का थर्ड टाइम हम ऐसा लेंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे। हम इस बार वैल्यू क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल x की 1 ले लेते हैं। टेक x इज इक्वल्स टू 1। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। 2 यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा माइनस में, 4 माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू 2। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2। ये माइनस यहाँ जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। x हमने क्या लिया था 1, मीन्स 1 कॉमा -2। अब हमने क्या कर लिया कि कोऑर्डिनेट्स निकाल ली है x और y के। अब यही कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है हमें, यहाँ पे ग्राफ तो नहीं है पर मैं आपको मेथड बताऊंगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। ग्राफ हमारा सेम होता है सबके लिए। तो ये हमारा है x एक्सिस, ये हमारी है y एक्सिस। फिर सेम एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। सेम यहाँ प्लस में 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे लेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसा। अब हमने ये इसमें हमको क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहला दिया है 0 कॉमा -4, तो हम क्या करेंगे, x का 0 और y का -4, तो हमारा x का 0। अब इसमें एक और चीज हमको ध्यान देने वाली है कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो किसके ऊपर आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा। और अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा y क्या है -4, तो यहाँ पर है ये क्या हो गया हमारा पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया ये, 0 कॉमा -4। सेकेंड हमें दिया है
2,0। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो ये हमारी x एक्सिस है, +2 है, +2 यहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया 2,0। फिर उसके बाद दिया है हमें 1,-2, तो x का 1 कहाँ है, ये है प्लस में, y का -2 हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1,-2। अब हमें क्या करना है, सिंपली स्ट्रेट लाइन यहां से ऐसा लेकर के हमें ड्रॉ कर देनी है तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए। ये क्या ड्रॉ हो गई हमारी 2x - y = 4। इस इक्वेशन के लिए हमने क्या ड्रॉ कर दी है, लाइन ड्रॉ कर दी। बट अभी हमारा आंसर नहीं निकला है, एक इक्वेशन से हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ हमने देखा कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमको उसकी ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अगर हमें x और y की वैल्यू भी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें एक साथ दो इक्वेशन दी रहेगी और उस दोनों इक्वेशन को सेम हम ड्रॉ करेंगे, एक ही ग्राफ में दोनों इक्वेशंस की लाइंस हम ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वही पॉइंट हमारा क्या रहेगा, x और y की वैल्यू। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक साथ दो इक्वेशन दी रही तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, साथ ही में हम ये देखेंगे कि उससे हम x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमें इसी मेथड से करना है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, बट एक ही चेंज है उसमें। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई थी, वहां पे हमें एक साथ दो इक्वेशंस दी रहेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे x + y = 4 एंड 2x - y = 2। ये दो इक्वेशंस दी हुई है। अब हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। अब ये टू इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेटली बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट वाले के लिए अलग, सेकेंड वाले के लिए अलग। फर्स्ट वाले के लिए हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, x y एंड x, y। और सेम सेकेंड वाले के लिए हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा x y एंड x, y। सेम। अब हमें क्या करना है, दोनों के लिए हमें अलग अलग टेबल्स क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। दोनों के लिए हमें सेपरेटली टेबल्स क्या करने हैं, ड्रॉ करने। तो पहले हम फर्स्ट वाले के लिए करते हैं x + y = 4। सेम जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही हमें भी अभी करना है। दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू हमें क्या करनी है, लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y क्या निकल जाएगा हमारा 4। क्यों, x 0 तो = क्या बचेगा, सिर्फ 4। तो हमारा x की वैल्यू 0 तो y आ गया 4, तो 0,4 पहला निकल गया हमारा। सेकेंड करते हैं हम। अगर हम क्या करते हैं इसमें, टेक y = 0। अगर हम क्या करते हैं, y = 0 ले लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, x 4 निकल जाएगा। सही है, तो हमारा y 0 और x 4, तो ये बन गया दूसरा 4,0। हमेशा हमें वैल्यू जो लेनी है 0, 1, -1, -2 ऐसी ही वैल्यू लेनी है। क्यों, अगर हम बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं x वेरिएबल की जगह पे, तो हो सकता है कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारी इतनी बड़ी आ जाए कि हम उसको ग्राफ पर ड्रॉ ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा ग्राफ का साइज होता है छोटा। हमें एक लिमिटेड ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर्स के लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर अगर हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया तो उसके लिए हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं, अगर हमने लिया टेक फॉर एग्जाम्पल x = 1 ले लेते हैं, तो 1 + y = 4। ये प्लस में है, यहाँ जाएगा माइनस में, तो 4 - 1, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। क्या हुआ, हमने x की वैल्यू लिए 1, y की वैल्यू आई 3, 1,3। ये पहला बॉक्स हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। मीन्स पहले इक्वेशन के लिए हमने सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो हमारा 2x - y = 2। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से सेम x की वैल्यू 0 लेते हैं, x = 0, तो क्या हो जाएगा 0 - y = 2, देयरफॉर y = -2। x की वैल्यू 0 लिए तो y आया -2, तो 0, -2 क्या हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट। सेकेंड
सेकेंड हम लेते हैं, सेकेंड हम क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं। अगर हम y को 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, y की जगह 0 तो बचेगा इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड 2/2, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो हमने y को 0 लिया तो x हमारा निकला 1, 1,0। ये हो गया हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं थर्ड के लिए। सेम इक्वेशन यूज करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर से हम कोई वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम x की वैल्यू ले लेते हैं -1। हम क्या करते हैं इस बार, x की वैल्यू ले लेते हैं -1। तो 2 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस में है इधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 2, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। तो हमने क्या किया यहाँ पे, x की वैल्यू ली -1, y की वैल्यू हमारी क्या निकली -4, -1, -4। ये हमारा आंसर निकला। एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही किया। 2 इंटू 1 -2, माइनस में इधर गया प्लस, 2 + 2 4 और इसका माइनस गया बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेम वही मेथड हमारा, x एक्सिस लेना है और y एक्सिस लेना है हमें। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, सेम 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे हमें लेना है नेगेटिव -3 -4 -5 -6 -7। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था उसके बॉक्स के कोऑर्डिनेट पहले हम प्लेस करते हैं। तो पहला दिया था 0,4, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर x का कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, y के ऊपर। तो y एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट कहाँ है हमारा, यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा 0,4। अब सेकेंड है 4,0, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा कहाँ आएगा पॉइंट, x एक्सिस पे। ये है पॉजिटिव, ये बन गया हमारा 4,0। ध्यान रखिए कि अगर प्लस में है तो प्लस वाले साइड में देखेंगे हम, अगर माइनस में है तो माइनस में देखेंगे हम। अब थर्ड वाला दिया है 1,3, x का 1 + 1 कहाँ है यहाँ पे, y का यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 1,3। इसके लिए हम पहले क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, पर ग्राफ रहेगा तो आपका परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ये पहले इक्वेशन के लिए हमने ड्रॉ कर दिया। अब सेम हमें सेकंड इक्वेशन के लिए लेना है। हमने x की वैल्यू 0 ली, ठीक है, यहाँ पे। तो हमारा y -2 निकला था, तो 0, -2। मैंने बताया x 0 है तो y कोऑर्डिनेट -2। कहाँ है हमारा y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर है। तो ये बना हमारा 0, -2। फिर सेकंड हमें दिया है 1,0, y 0 है तो 1 कहाँ आएगा यहाँ पे, ये बनेगा हमारा 1,0। ठीक है, फिर ये दिया है हमें -1, -4, -1, -4। हमने यहाँ पे x को 0 लिया था सेकेंड इक्वेशन में, तो हमारा y को हमने 0 लिया था, तो हमारा x की वैल्यू कितनी निकली थी, 1 निकली थी। थर्ड वाले इसमें हमने -1 को, x की वैल्यू हमने -1 ली थी, तो ये हमारा निकला था -4। तो अब हम थर्ड के लिए प्लेस करते हैं -1 एंड -4, x का -1 और y का -4। तो ये कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे। ये हो गया -1,4। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना हमारा, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही जो वैल्यू रहेगी हमारी, वो किसकी रहेगी, x और y वेरिएबल की वैल्यू रहेगी। तो ये क्या बन रहा है, यहां से y एक्सिस पे आ रहा है 2 पे और x एक्सिस पे भी आ रहा है 2 पे। मींस हमारे x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई, 2,2। जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था, उसमें हमने देखा था लास्ट में हमारी पहले x की वैल्यू निकलती थी या y की, और उसे पुट करके हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती थी। तो हमें लास्ट में x और y वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी,
सेम यहाँ पे भी हमें x और y वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। कैसे? जब हम दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या रहेगा? x और y की वैल्यू रहेगी। जैसे ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? 2 और 2 पे, x एक्सिस पे 2, x एक्सिस की वैल्यू 2 और y एक्सिस की वैल्यू भी 2 आ रही है यहाँ पे। तो 2,2 जरूरी नहीं है हमेशा सेम वैल्यू आएगी, कभी प्लस में, कभी माइनस में, कभी -4, कभी +3, ऐसा कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आ सकती है। अगर चेक कैसे करना है, अगर हमने यहाँ वैल्यू निकाली, बॉक्स बनाया, उसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ किए, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर वैल्यू इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मीन्स हमारी ये जो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो आप समझ जाइएगा कि हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। ग्राफ में वैल्यू, बॉक्स में वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कर दिया है, कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, जिस वजह से हमारा ये जो ग्राफ बना है ये सही से नहीं बन पाया। अगर हम सही वैल्यूज लेंगे तो वो प्रॉपरली कहीं ना कहीं पर क्या होगा, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। अगर नहीं लेंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा हो सकता है एक लाइन यहाँ से चली जाए, दूसरी लाइन भी ऐसा चली जाए, तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे, ऐसा भी पॉइंट बन सकता है। तो जब भी ऐसी वैल्यू आएगी, दूसरी चीज एक और, अगर दोनों 3 पॉइंट हमने लिया है, तीनों स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे, 2 एक लाइन पर आ रहा है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि हमने क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दी है वैल्यू निकालने में। तो ये है हमारी मेथड। इस ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से कैसा है ये हमारा। आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा। ये हमारी ग्राफिकल मेथड के सॉल्व एग्जांपल्स थे। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 1.2 के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है स्टडी विद दीपक सर, और यूट्यूब में अपने फ्रेंड्स को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।